बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय जय। सबको राम राम। सबको राम राम। राम राम। कथा आरंभ करते हैं। दूसरा अध्याय। कल हमने 30 तक श्लोक पढ़ दिए थे। आज 31वां श्लोक। और अपने शास्त्र धर्म को देखकर, क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें विकंपित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणमय कर्म है ही नहीं। यह स्वरूप जो है, यह जो आत्मा जो है, यह समय जो है, परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, मेल कर लेता है, तब यह सब को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है, उसका कर्तव्य शव धर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने आप को वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका सब धर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका सब धर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका सब धर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य को, कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, तो अतः युद्ध करना उसका सब धर्म है। क्षत्रियों का सबसे बड़ा सब धर्म यही है कि युद्ध करे। इसलिए क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। युद्ध से क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना, युद्ध में पीठ न दिखाना, युद्ध छोड़कर न भागना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः क्षत्रिय उसका युद्ध करना उसका सब धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर सब धर्म को लेकर देखा जाए तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के दूसरे कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। उसे धर्म में युद्ध मिल जाए तो सबसे बड़ा उसके लिए कल्याणकारक यही है कि वह युद्ध करे। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए, मेरे कल्याण की बात कहिए कि जिससे मेरा कल्याण। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कल्याण तो अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि में अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है कि किसी भी मनुष्य को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने देह देही
शरीर और आत्मा के विवेक का वर्णन करने के बाद अब यहाँ से लेके 38वें श्लोक तक कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण पानी देना और ये दरवाजा होगा। कारण कि देह देह के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से सब धर्म के पालन से मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और सब धर्म में पालन करना मुख्य है। विवेक जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक विवेक जागृत नहीं होगा और सब धर्म में पालन करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार में और परमार्थ में, व्यवहार में और मोक्ष में, लोक और परलोक में, इस लोक में या ऊपर के लोक में, सब जगह काम आता है। परंतु जो मनुष्य देह देही के शरीर और आत्मा के विवेक को न समझे, उसके लिए भगवान सब धर्म की पालन की बात कहते हैं, जिससे वह ज्ञानी न बनकर, कोरा वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। कि एक तो कर्म योग है जिसमें अपने कर्तव्य का पालन करे, दूसरा सांख्य योग है जिसमें कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, इस विवेक को समझे। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्म तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, जिसमें वैराग्य नहीं है वो ज्ञान योग नहीं अपना सकता। ज्ञान योग के लिए वैराग्य आवश्यक है। तो वह कर्म योग से परमात्म तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में क्षत्रिय धर्म की बात कही है कि जिस वर्ण का मनुष्य है वह अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ धर्म का पालन करे। अपना अपना धर्म समझकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ कर्म योग में स्थित हो। कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करते हुए भी परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। 32वां श्लोक, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। कि ये जो धर्म में युद्ध तुम्हें प्राप्त हुआ है ये स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है। ही पृथानंदन, क्षत्रिय बड़े दरवाजा सुखी हैं, भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। परंतु यदि अज्ञातवास में हम लोग आपको खोज लेंगे तो आपको दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों ने बार बार संधि का प्रस्ताव रखा, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध
तो तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। तुमने कोई युद्ध की चेष्टा नहीं की है, अपने आप प्राप्त हुए। धर्म में युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है, यदि मरता भी है तो उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। ऐसा धर्म में युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसा धर्म में युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का अर्थ है कि वे अपना कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है, वह सुख संसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। संसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, कि पशु पक्षी भी संसारिक भोगों को भोगते हैं। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। 33वां श्लोक। अब अगर तू, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षत्रिय स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा। तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा क्षत्रिय धर्म का त्याग हो जाएगा, और क्षत्रिय धर्म का त्याग होने पर तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। अपने आप से प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे पर धर्म, दूसरे का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सुरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ न मित्रता है न शत्रुता है, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति का, अपकश का, अपयश का कथन करेंगे। कि जब तुम युद्ध करना छोड़ दोगे तो जो प्राणी तुम्हें जानते नहीं है, जिनसे ना तुम्हारी मित्रता है ना शत्रुता है, उनके पास भी ये बात पहुंच जाएगी कि अर्जुन जैसे सुरवीर ने युद्ध से मुख मोड़ लिया, वो भी तेरे अपयश का गान करेंगे। अर्जुन कैसा वीरू था, कैसा डरपोक था, जो कि अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गया। वह कितना सुरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई। वह सिर्फ लोग ऐसे ही कहते थे कि अर्जुन सुरवीर था, लेकिन जब युद्ध का मौका आया तब सही में पता चला कि वह तो कायर था, जो युद्ध छोड़ के भाग गया। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, तब वह अपकीर्ति उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदाई होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त होती है और दूसरा शरीर मिल जाता है,
उसमें कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु किसी कान म्यूट हो गया है। उसमें कोई अपराध तो किया नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने से वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हो गया। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माने जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से गिर जाता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। फिर किसी का कि जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं और वो यदि अपनी श्रेष्ठता का त्याग कर देता है तो उसकी जो अपकीर्ति होती है, लोग कहते हैं कि अर्जुन ऐसा शूरवीर था, फिर भी वह युद्ध से मुख मोड़ के भाग गया। वह तो वास्तव में कायर था, शूरवीर सिर्फ लोग ऐसे ही कहते थे। तो बोले ये जो है यह मृत्यु से ज्यादा भी दुखदाई है कि भीष्म पितामह द्रोण सब कहते थे कि अर्जुन बहुत शूरवीर है, लेकिन अर्जुन ने तो युद्ध से मुख मोड़ लिया। तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तू ऐसा समझता है कि मैं तो अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से विमुख हो रहा हूँ, युद्ध को छोड़ रहा हूँ, परंतु अगर ऐसी बात होती, युद्ध को तू पाप समझता, तो पहले ही एकांतर में रहकर भजन समन करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। कि यदि तुम शुरू से ही भजन कीर्तन में लगे हुए होते और तुम युद्ध करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होते, युद्ध करने में राजी ही नहीं होते, परंतु तू एकांत में न रहकर तुमने कभी भजन कीर्तन किया नहीं, तुमने कभी एकांत सेवन किया नहीं, तुम युद्ध में प्रवृत्त हुए हो, और अगर तुम युद्ध से निवृत्त होगे, युद्ध को छोड़ देंगे, तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन ने युद्ध को छोड़ दिया। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध को छोड़ता नहीं, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः वह मरने के भय से कि युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाएगी, युद्ध को छोड़ दिया है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, जिनकी दृष्टि में तू बहुत बड़ा योद्धा है, शूरवीर है, अर्थात उनके मन में यह विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है, अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह युद्ध में अनेक दैत्यों को, देवताओं को, गंधर्वों को भी हरा चुका है। अगर तू युद्ध छोड़ देगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। जो उन्होंने श्रेष्ठ तुम्हें मान रखा था, वह श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। तेरे शत्रु लोग, 36वां श्लोक, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे, उससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। अहित नाम शत्रु का है, जो अहित करता है उसे ही शत्रु कहते हैं।
तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर न रखने पर भी वे समय तेरा साथ वैर रखकर तेरा अहित करने वाले, कि वो तेरे शत्रु हैं, तुम उनसे शत्रुता नहीं भी रखता है तो भी वो तो तुझसे शत्रुता रखते हैं, वो तो तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरे सामर्थ्य को भी जानते हैं कि तू बड़ा सुरवीर है, ऐसा जानते हुए भी तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि यह तो कायर है। देखो, यह युद्ध के मौके पर हो गया न अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? इसकी बातें ही बड़ी बड़ी है। लोग ऐसे ही कहते हैं कि अर्जुन सुरवीर है। इस प्रकार तुझे दुख देने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए, कितने न जाने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे, उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा समर्था तिरस्कार हो जाएगा तो तू उसको सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, क्रोध में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा और उस समय युद्ध के लिए कूद पड़ेगा जब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सहेगा? 37वां श्लोक। अगर युद्ध में मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अर्जुन ने पूछा था कि हमें यह भी नहीं पता कि युद्ध हम जीतेंगे या युद्ध वो जीतेंगे, वो हमको जीतेंगे। ये अर्जुन की शंका थी। तो इस संदेह को भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग चले जाओगे, कि मृत्यु तो एक दिन होनी ही है। तो यदि युद्ध में मरोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस तरह तुम्हारी दोनों पक्षों में ही, दोनों हाथों में ही लड्डू है। तात्पर्य यह है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ, और अगर यदि युद्ध नहीं करते हो तो हानि ही हानि है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को कौनते कहा है कि इसका अर्थ है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था, तब माता कुंती ने भी तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, युद्ध को नहीं छोड़ना चाहिए, युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। यहाँ भगवान का अर्थ ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में प्राप्त कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे युद्ध जैसी भयंकर परिस्थिति हो या कोई साधारण परिस्थिति हो, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उत्साह और तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। धर्म का पालन करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। लोक इस लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी लोक, और परलोक जो मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगा, तो वो दोनों सुधर जाते हैं। कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से लोक की भी सिद्धि हो जाती है और परलोक की भी सिद्धि हो जाती है। तो मनुष्य को कभी भी अपने
कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आज इतना ही। आज हमारे 37 श्लोक हो गए हैं। आज थोड़ा विलंब से कथा स्टार्ट हो पाई। सबको राम राम, सबको राम राम, राम राम, सबको राम राम भैया, सबको राम राम। सबको राम सबको राम। राम राम, सबको हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्णा, सबको हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। आज वृद्धि जी कोई नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हाँ, वो मैंने जोड़े हैं, मेरी फ्रेंड है। हाँ हाँ, राम राम जी, सबको राम राम। आज सबको का राम सबको राम राम। कथा समाप्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी। राम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे